स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। मैं काफ़ी देर से वॉक कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बैठा हूँ एक जगह आके, तो मैंने सोचा एक वीडियो शूट कर लूँ। कुछ कमेंट पढ़ते हैं। मेरे वीडियोस पे आजकल कुछ ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, तो पढ़ते हैं, उसी पे रिप्लाई करते हैं। मैं करीबन 2 घंटे से वॉक कर रहा हूँ यहाँ पे, 2 घंटे से भी ज़्यादा से। गर्मी भी बहुत है, लेकिन वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए, क्योंकि वॉक मेरे लिए एक काइंड ऑफ मेडिटेशन है। समझे? दिमाग में जो भी खिचड़-पिचड़ चल रही होती है ना, द्वंद चल रहे होते हैं, मार-पीट, उठा-पटक चल रही होती है, एक आदित्य की दूसरे आदित्य से, वो बहुत उग्र रूप ले लेते हैं। तो मुझे एक ऐसा लंबा वॉक करना पड़ता है, वो दिमाग को शांत कर देता है, वो एकदम शून्य, ज़ीरो कर देता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है फिर जब रिलैक्स ऐसे वो मिलती है मुझे खुशी कि वाह! जैसे किसी के लिए स्विमिंग करना होता है, स्विमिंग तो मैं भी सीखूँगा, ख़ैर प्लान कर रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मतलब मज़ा आता है देख के, कर नहीं पाता, मुझे आता नहीं है, पर पसंद बहुत है, सीखूँगा। तो किसी के लिए स्विमिंग होता है, किसी के लिए जिम जाना होता है, किसी के लिए डांस करना होता है, किसी के लिए म्यूज़िक होता है, मेडिटेशन, राइट? कोई मॉन्क लोग जो होते हैं वो मेडिटेट ही करते हैं ऐसे बैठ के, बहुत तरीके हैं। तो मेरे लिए वॉक है, लंबी वॉक। कोई सेम वाइब का बंदा हो तो ठीक, नहीं तो अकेले एक लंबी वॉक, अपने साथ बातचीत, दिमाग बहुत रिलैक्स हो जाता है। कमेंट पढ़ते हैं। एक कमेंट आया है मेरी वीडियो पे। संजय डॉट सिंह वन बोल रहे हैं, किसी की गुलामी छोड़कर कुछ भी करो, सब आगे ले जाएगा। हाँ, सही बात है। गुलामी कभी आगे नहीं ले जा सकती। गुलामी बनाई ही इसलिए गई है ताकि वो आपको एक दायरे में रख सकें, और जो आपका मालिक है वो अपने हिसाब से आपको काम करवा सके, ताकि आप जब गुलाम होते हो ना, तो हमेशा आप वही करते हो जिससे आपके मालिक का बेनिफिट हो। जो भी आपका मालिक है उसका बेनिफिट हो, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ उसमें कभी नहीं हो सकती गुलामी में। तो ये आप सही कह रहे हैं। गुलामी छोड़ के कुछ भी करोगे तो आगे ही जाओगे, इन अ वे। दैट्स करेक्ट। एक मैंने वीडियो बनाया था ना, भारत के छोटी सोच के लोग हर चीज़ को मान समझ लेते हैं। इस वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया है, अरे यार ये तो बहुत बड़ा कमेंट कर रखा है। इनका कमेंट पढ़ते हैं। इतनी सेंसिबल बात इनको कहाँ समझ आएगी भाई। भारत वाले लोगों को तो सभी क्रिकेट देखने जाते हैं, तो इनको बड़े में रखना पड़ता है, जैसे कि जानवरों को रखते हैं। अच्छा, बाड़े में रखना पड़ता है जैसे कि जानवरों में रखते हैं, ताकि कूद कर अंदर ना चले जाए। क्योंकि इनको बेसिक सेंस तो नहीं है। जबकि आप देखोगे विदेश में कोई भी जाली या बाड़ा नहीं होता, क्रिकेट वहाँ आराम से देख। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हो। इंडिया में क्या होता है ना, कि जैसे जहाँ पे गैदरिंग होती है बड़ी, वहाँ घेरा बना के सिक्योरिटी लगानी पड़ती है। मतलब लोगों से ये उम्मीद ही नहीं की जाती कि वो, उनके अंदर एक सेंस होगा और वो चुपचाप बैठ के अपने तरीके से देखेंगे। नहीं, ये सेंस नहीं है इंडिया के लोगों में। अब भाई जिसे जो जैसा लगे लगे, पर नहीं है, फैक्ट है। कई लोग आजकल एक वीडियो भी बनाई, ध्रुव राठी ने भी वीडियो बनाई थी, एक इंडियन लड़का वो कैसे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था एक महिला के लिए। तो ये कॉमन है, ये तो इंडिया में मैं बहुत देखता हूँ। आप किसी पार्क में चले जाओ जहाँ पे कपल्स वगैरह आते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे सड़क छाप लड़के होंगे 4-5, घूमेंगे वहाँ, उनको घूरेंगे, कमेंट पास करेंगे, उनको पूरी तरह से अनकंफर्टेबल कर देंगे। तो ये आपने बहुत सही लिखा है। ये इनका नाम नहीं शो हो रहा है यार, ये कौन है? इनके कुछ नाम ही नहीं है, पता नहीं कैसे है। ये लिख रहे हैं कि बाड़े में बांध के रखना पड़ता है, जाले लगा के। यार सही बात है, जानवरों से बदतर लोग हैं यहाँ पे। तो ये देख लो, अभी जो बैंगलोर में हुआ था, वो क्या तो हुआ था, मेरे को उतना आइडिया नहीं है, बट इतना पता है कि बैंगलोर जीत गई थी, तो वहाँ पे भगदड़ मचा दी, लोगों ने एकदम पागल हो गए हैं एकदम। मतलब क्रिकेट है यार, क्या इतना, एक गेम है, खेल रहे हैं दो लोग, एक कोई जीत जाता है एक हार जाता है। तुम बिल्कुल ही समझ नहीं आता भाई। अ, 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 और कमेंट पढ़ते हैं यार। एक तो ना मुझे ये ढंग से चलाना भी नहीं आता, ये कैसे इसमें कमेंट दिखते हैं। व्यू ऑल करता हूँ, रुको। व्यू ऑल। आज के यूथ जीवन काट रहे हैं और जीवन जीना भूल गए हैं इन कॉरपोरेट गुलामी की वजह से। हाँ देखो,
जो आजकल के यूथ है ना, वो आजकल क्या हो रहा है कि यूथ्स को गेम नहीं आता कोई। तुम मैक्सिमम लड़कों से पूछोगे ना, तो 10 में से 2 या 3 ही होंगे जिनको कोई एक गेम आता होगा अच्छे से, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, या कोई रनिंग में एक्सपर्ट होगा, रोज़ रनिंग करता होगा। ऐसे बहुत कम है। तो हम ना एक गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। ये जो पूंजीवाद है और ये जो अर्बन वो चल रहा है ना, मतलब ये कॉरपोरेट बढ़ते जा रहे हैं, ये कृषि वाली ज़मीनों को कैप्चर कर कर के हाई राइज़ बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, ये फैलता जा रहा है। ये ना एक गलत दिशा में जा रहे हैं, या आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। आप हेल्थ इश्यूज़ देखो, इंडिया वो शुगर कैपिटल है, सबसे ज़्यादा शुगर, डायबिटीज़ इंडिया में है, हार्ट अटैक के रेट सबसे ज़्यादा इंडिया में हैं। यही कारण है इन सब का। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब जैसे जो लोग नौकरी करते हैं ना, ये मेरे साथ भी, मतलब मेरे से जुड़ी हुई चीज़ है। मैं इस वीडियो पे मैं जो भी बोलता हूँ ना, वो सब मैंने ऑब्ज़र्व किया होता है, हुआ है, महसूस किया हुआ है, वही बताता हूँ तुम्हें। तो क्या होता है ना कि जब तुम एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम करते हो, 9 टू 5 गुलामी वाले स्ट्रक्चर में, तो तुम्हारे ऊपर ना बहुत प्रेशर बनाया जाता है बिना बात। काम हो ना हो, प्रेशर रहता रहता है। वो जो कर रहे हैं ना, उनको पता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम का प्रेशर होता है, काम कभी भी प्रेशर नहीं होता। काम तो यहाँ काम के अलावा भी 10 तरह की चीज़ें होती हैं, पॉलिटिक्स होती है, पता नहीं क्या-क्या होता है। तो जब आप कंटिन्यू इस प्रेशर में रहते हो ना, अपने दिमाग पे प्रेशर फ़ील, घर पे आओ डरे-डरे, अरे यार वो रह गया, अरे वो कैसे करना है, अरे वो बॉस नाराज़ है, अरे उसको मनाना है, अरे यार अब नौकरी चली जाएगी। जब इस सोच में आप कंटिन्यू 5, 7 साल, 10 साल रह जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपको शुगर हो जाएगा। शुगर सिर्फ़ चीनी खाने से नहीं होता मेरे भाई, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से, स्ट्रेस में रहने से भी शुगर, ब्लड शुगर हाई होता है, और आपका बीपी हाई होता है, ठीक है? आपका आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे आपको और भी कई बीमारियाँ होती हैं। तो ये जब आप करते रहते हो ना लॉन्ग टर्म में, तो बाय द टाइम आप 40-42 के होते हो, आपको अब बस दवाइयाँ चालू हो जाती हैं आपके जीवन में, आप डॉक्टर के यहाँ जा रहे हो। और उस टाइम ये लोग पता है क्या बोलते हैं? महँगे-महँगे सारा पैसा जो भी इन्होंने जमा किया होता है, वो जाके हॉस्पिटल्स में दे रहे होते हैं, और ये बोलते हैं, "देखा, हमने मेहनत करके पैसा कमाया, हमने जॉब करके पैसा कमाया, तो आज काम आ रहा है ना।" पर इन गधों को ये नहीं पता कि अगर इन्होंने वो मेहनत, वो प्रेशर नहीं लिया होता, तो उनको ये हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो हॉस्पिटल में जाके जो ये पैसा दे रहे हैं, भर रहे हैं, वो देना ही इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन ये पैसा जमा करने में और स्ट्रेस में बिताया है। ना कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, ना कोई अपने अंदर आर्ट डेवलप करते हैं। होता है ना कोई सिंगिंग, पेंटिंग, ऐसा कुछ आर्टिस्टिक चीज़, कुछ ड इन सब से आपका आपका ग्रोथ इन्हीं चीज़ों से होता है। ना कोई इंडिया में ट्रैवल का कल्चर ही नहीं है। आजकल थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, बट वो बहुत कम है, अभी भी नहीं है। ट्रैवल के नाम पे लोग हैं, ये कौन करता है, पैसे बर्बाद, ये वो, ऐसा ऐसी बातें करते हैं। घर में बैठो आराम से, गर्मी है, ठंड है, ऐसी-ऐसी। मेरे को तो गुस्सा आता है जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, यार अभी कौन जाएगा, अभी तो जैसे अभी बहुत गर्मी है, मैं तो निकला हुआ हूँ, बैठा हूँ देखो जंगल में, दिखाऊँ तुम्हें? कहाँ बैठा हूँ? ये देखो, देख रहे हो? कोनो नहीं है हमारे आस-पास, एकदम शांति, बस झिंगुरों की आवाज़ आ रही है, किर्र, किर्र, किर्र। झिंगुर बोलते हैं ना, जैसे झिंगुर, वो पेड़ पे रहते हैं जो, उनकी आवाज़ आ रही है। मैं आके एकदम मस्त बैठा हूँ मैं, पानी खत्म हो गया, अब यहाँ से निकलूँगा तो पानी लेता हुआ जाऊँगा। तो ये कॉर्पोरेट जो है ना, वो सही नहीं है भाई। तो मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ, तुम ना एक कोई दूसरा इनकम का सोर्स अपना दे बनाना चालू करो, और बेशक कम कम हो, क्योंकि एक इंसान को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती नहीं है। बहुत तुम अगर बहुत इन सामाजिक चीज़ों से जुड़े हुए नहीं रहोगे ना, ये धर्म कर्म से, ये फालतू की चीज़ें जो होती है ना, ये तुम करते खर्चे करते हो जिसमें, इन सब से अलग हो जाओ। तुम्हें बहुत थोड़े की ज़रूरत है, बहुत थोड़े में तुम्हारा काम चल जाएगा। तुम थोड़े बहुत भी कमाओगे ना, शादी मत करो, ठीक है? तो थोड़े पैसे में ही तुम एकदम राजाओं की तरह जियोगे। नहीं तो क्या होगा, मेरे दोस्तों की तरह 15-15 लाख के पैकेज लेके भी गुलाम बन जाओगे। तो राजा की तरह जीना है, तो इन सामाजिक बंधनों से निकलो। ये जो सड़ी गली समाज की व्यवस्थाएं हैं, इनसे बाहर निकलोगे ना, तो ही तुम्हारा कुछ हो पाएगा। और क्या क्या कमेंट आए हैं? कमेंट किया करो यार, तुम लोग जो वीडियो देखते हो ना, कमेंट, तुम्हारे कमेंट पढ़ के मुझे पता चलता है कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, तो मैं उस पर कुछ क्लियरिटी दे सकता हूँ, कुछ अपने एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। पीयूष शाह 4406 बोल रहे हैं, इंडिया में लोग इमोशनल फूल हैं। हाँ, इंडिया में लोग बहुत भयंकर इमोशनल फूल हैं, क्योंकि इंडिया के लोग ना सारे डिसीजन इमोशन बेस पे लेते हैं। तुम कुछ भी बात करोगे ना, जैसे तुमने घर वालों से बोलो, अब मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, तो "हाँ, हमारा हमारा लड़का जा रहा है, हमारी लड़की जा रही है, अब हम हमने तुझे इतना पाल।" अरे तो ये मतलब प्रैक्टिकली नहीं सोचते, वो हर चीज़ को इमोशन में जोड़ देंगे, हर चीज़ को इमोशनल बना देंगे। प्रैक्टिकली सोचो ना यार थोड़ा, कुछ नहीं होता। ये विदेशी हमसे आगे इसलिए हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल है हमसे बहुत ज़्यादा, और इंडिया में लोग बहुत भयंकर इमोशनल फूल हैं यार। थोड़े बहुत नहीं, पूरे एकदम
इमोशन बेस्ड डिसीजन लेते हैं, फिर ज़िंदगी भर रोते हैं। इमोशनल डिसीजन कुछ नहीं है, आपको अंत में वो परेशान ही करता है। गिरगिट आ रहा है यार मेरी तरफ। साले जंगलों में बैठने में ना थोड़ा सावधानी से बैठना पड़ता है, गिरगिट गुरगिट ना आ जाए। खैर, उसके बाद एक कमेंट आया है आयुष चौहान VI5PL का। Having kid starts another lifelong hustle for parents as well as kid. Look at the expensive education, which in fact has no real life value. Correct. You may choose to live a minimalistic life, but your kid would demand luxury things as per their surrounding. They you will क्राई एवरी डे फॉर मनी ऑल्सो। हाँ, मतलब लाइफ वल्नरेबल हो जाएगी ना। आप देखो, अब बच्चा पैदा कर रहे हो, आप क्या सोच के कर रहे हो? आप तो ऑप्टिमिस्टिक होकर बच्चा पैदा कर रहे हो ना। आप तो ये सोच ही नहीं रहे कि आप तो उस बच्चे में कोई भयंकर बीमारी निकल जाए, क्या पता वो बच्चा पैदा होने के बाद कुछ गलत रास्ते पे निकल जाए, जैसे नशा वशा करने लगे, उससे आपके जीवन में दुख आएगा। क्या पता वो बच्चा आपसे बहुत अननेसेसरी डिमांड करने लग जाए, मुझे जो आप करा ही ना पाओ, आपकी हैसियत ही ना हो वो कराने की, फिर आपके जीवन में दुख आएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट, बच्चे पैदा करना ये सब तो लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए बेवकूफ़ी है। तो ये सब, इन सब झमेलों में मत पड़ना भाई, वरना फंस जाओगे बहुत बुरी तरह। बाहर निकलो, देखो मेरी तरह आज़ाद जीवन जियो, ऐसे बैठो, ऐसे पता नहीं तुम में से कितने बैठ पाते होगे। दिखाऊंगा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तुम्हें एक जगह इस पेड़ के नीचे देख रहे हो, बुद्धा वाला पेड़ है ये, जहाँ बुद्धा को एनलाइटमेंट मिल गई थी। मुझे नहीं मिलेगी अभी, मुझे दूसरे बहुत सारे पेड़ों के नीचे बैठना पड़ेगा अभी। चलो, और बस यार, और मतलब यही सब कम, और तो बहुत लोगों के कमेंट हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं नाइस, वेरी नाइस, कोई वैसा हाँ, ये रोशन पटीदार बोल रहे हैं। अच्छा, इन्होंने मेरे से कॉल पे भी बात की थी, ये शायद वही हैं रोशन पटीदार। आपकी वीडियो देख के बहुत सुकून मिला, आप अपने जैसा कोई तो मिला नहीं, तो यह बस सब भौतिकवाद में उलझे हुए हैं। इन सब के बीच कभी कभी खुद पर शंका होने लगती है कि हम गलत तो नहीं हैं। आपको वीडियो देखकर वो स्पष्टता मिलती है, बहुत बहुत आभार। तो बड़ा अच्छा कमेंट लिखा है इन्होंने, शुद्ध भाषा में लिखा है एकदम, एक लाइन में पढ़ लिया मैंने। ये इनसे ना मेरी कॉल पे ही, इन्होंने मुझे कॉल भी किया था, इन्होंने इंस्टा पे मुझे DM किया था। तो मैं वैसे वन ऑन वन कॉल पे बात करने के कुछ पैसे लेता हूँ, तो मैंने वो किया, इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया मुझे। तो इनसे मैंने बात की, आधा 1 घंटा हमारी बात हुई थी शायद, काफ़ी चीज़ें। ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, और मैंने इनसे पूछा था कि कभी मैं वीडियो में बोल सकता हूँ ना आपके बारे में? इन्होंने बोल दिया था, हाँ बोल देना, कोई इशू नहीं है। तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, ये कैसे इन्होंने गवर्नमेंट जॉब में ये काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश में, इंदौर में, उसमें ये जॉब करते हैं। और इनको वो जॉब पसंद नहीं है, क्योंकि वो जॉब इनकी जीवन, जो जीवन का रस है ना, उसे निचोड़ रही है, और ये कुछ कर नहीं पा रहे, इन्हें आज़ादी नहीं है कुछ करने की, अपने मन का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जॉब छोड़ने ओड़ने का कुछ प्लान कर रहे हैं, इनके पास सेविंग्स वगैरह, बहुत चीज़ें हमने डिस्कस की थी, मज़ा आया था काफ़ी इनसे बात करके, रोशन भाई से। लग्जरी हेयर स्टाइल ने लिखा है, राइट राइट, थैंक यू। राइट ब्रो। हाँ, मतलब ऐसे ही यही कमेंट्स हैं, कुछ राइट लोग हैं। तो भाई निकलो अपने रैट रेस से, अपने चीज़ें ढूंढो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि तुम एकदम से अपनी नौकरी नाकरी छोड़ के निकल जाओ, प्लान बनाओ, प्लान में स्टेप तो लो, पहले पहले स्टेप लेना होता है, स्टेप लो, कुछ चीज़ें क्रिएट करो, देखो। ये ताम झाम मत बनाना कभी भी, ताम झाम में फंस गए ना, ये इसकी शादी में जा रहे हो, इसके उसमें जा रहे हो, तब तो फंस जाओगे, बुरी तरह फंस जाओगे, और उसी में लगे रह जाओगे। सबसे पहले स्टेप बनाओ, इनको छोड़ो। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो बना रखी है, वो सब जाके देखो, उसमें मैंने बता रखा है। वो सब छोड़ दोगे ना, बस तुम्हें लगने लगेगा कि यार मेरी सैलरी तो बहुत ज़्यादा है, 40-50 हज़ार भी कमाओगे ना, तुम्हें लगेगा यार ये तो बहुत ज़्यादा है। सारे खर्चे फालतू के होते हैं भारत में, जो हमने व्यवस्थाएं बना रखी है ना, इसमें रियल खर्चे कुछ है ही नहीं। आपका बहुत थोड़े में, आचार्य प्रशांत भी बोलते हैं, एक आदमी को ना बहुत थोड़े में हो जाता है। आप घूमो, एक्सप्लोर करो, एक कुछ अनदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश करो, और अपने लाइफ को जो बर्बाद मत करो। बहुत कम दिन के लिए हैं हम यहाँ पे, एक दिन मर जाएंगे, चले जाएंगे यहाँ से, और वो ज़्यादा टाइम नहीं है। किसी के पास 20 साल है, किसी के पास 30 साल है, किसी के पास 10 साल ही है, यू नेवर नो कि वो दिन कब आ जाए। तो अपना वो बनाओ और इंजॉय करना शुरू कर दो आज से। अभी मेरी वीडियो देख रहे हो ना, अभी से, राइट नाउ, अभी से करना शुरू करो। कल से भी नहीं, कल भी बोलोगे ना कि कल से करूंगा, वो भी देर हो जाएगी। कल कुछ नहीं होता, अभी है जो है, अभी इसी समय, इसी वक्त, 3 बज रहे हैं अभी। चलो, चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। बाय बाय।